हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स 2.0। फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई और आज करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई कहा जाता है, ठीक है, सीबीआई। तो सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हुई है सीबीआई की। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। और नई दिल्ली की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की तोमर वंश के शासक था अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने इसकी स्थापना की थी। और इसके महानिदेशक सीबीआई के वर्तमान में कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में से इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दिया है? तो इंटरव्यू प्रक्रिया को हटा दिया है किस राज्य की सरकार ने? तो यह किया है हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में से इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हुई है? आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती। ठीक है, और इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू को हटा दिया है। और आंध्र प्रदेश के जितने भी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है वो सभी परीक्षा के लिए अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है अंशुला राव। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। तो देखिए, मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध, ठीक है, 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको नाडा भी कहा जाता है, के पैनल द्वारा जुलाई 2020 में, ठीक है, कब? जुलाई 2020 में क्या किया था? इसको प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ बात हुई है फ्रेंड्स नाडा की। तो देखिए, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी। स्थापना इसकी हुई थी 24 नवंबर 2005 को। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक इसके वर्तमान में सिद्धार्थ सिंह लोंगजम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न जो है वो दिवस से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो यह हाल ही में मनाया गया है 30 जून को। ठीक है, 30 जून को 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बात हुई है? क्षुद्रग्रह की। तो ये क्षुद्रग्रह है क्या? तो क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौरमंडल में स्थित छोटे पिंड हैं। ये किसके बने होते हैं? ये निर्मित किससे होते हैं? तो ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीके में कि यह कौन कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, किसके? तो मंगल और बृहस्पति, ये दोनों ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। ठीक है, एनोमालीज
इन लॉ एंड जस्टिस, ये किताब का नाम है। बुक का नाम क्या है? एनोमालीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुए हैं। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.वी. रविंद्रन। आर.वी. रविंद्रन ने एनोमालीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है करंट में? तो एन.वी. रमन्ना है। और यह पुस्तक का विमोचन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने ही किया है। तो चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि बुक जो हाल ही में प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि नेम ऑफ द वुमेन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेम ऑफ द वुमेन, इस पुस्तक के लेखक है जीत थाइल। ठीक है, जीत थाइल। जीत थाइल इस पुस्तक के लेखक हैं। और एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो है युवा भारत, द हॉर्सेस ऑफ टुडे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है देवीर सिंह भंडारी। ठीक है, देवीर सिंह। देवीर सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दो इम्पोर्टेंट पुस्तक और आपको याद रखना है, नेम ऑफ द वुमेन जिसके लेखक हैं जीत थाइल, और युवा भारत द हॉर्सेस ऑफ टुडे इसके लेखक है देवीर सिंह भंडारी। ठीक है, ये दो पुस्तक हैं जिसे आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आज के। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।